स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स जेनरिक कोर्स सेमेस्टर 1 का लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्जेंस। देखिए, मैथमेटिकली डाइवर्जेंस क्या है। हमने डेल ऑपरेटर या नेबुला ऑपरेटर डिफाइन किया था। हमारे पास डेल ऑपरेटर क्या था? आई डेल बाय डेल एक्स, जे डेल बाय डेल वाई एंड के डेल बाय डेल जेड। अगर एक वेक्टर फील्ड लेते हैं, ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ए एक्स आई, ए वाई जे एंड ए जेड के, ठीक है। तो इस डेल ऑपरेटर का इस वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कहलाएगा डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड। मतलब ये डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट किया हमने इस वेक्टर फील्ड के साथ, तो क्या आएगा? देखिए, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और आई का जे के साथ और के के साथ जीरो। सिमिलरली जे और के का डॉट डिफरेंट यूनिट वेक्टर के साथ जीरो होगा। सेम यूनिट वेक्टर के साथ वन आ रहा है और डिफरेंट के साथ जीरो आ रहा है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ये डेल ए एक्स बाय डेल एक्स, डेल ए वाई बाय डेल वाई एंड डेल ए जेड बाय डेल जेड। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं और लिखेंगे क्या? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, divergence of a vector field A is defined as equation 1, defined as equation 1। ये मैथमेटिकली हमने डिफाइन कर दिया डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। तो ये वेक्टर फील्ड पे ऑपरेट किया, डॉट प्रोडक्ट लिया, और ये डाइवर्जेंस ऑफ ए है, वो एक स्केलर है। देखिए, यहाँ पे कोई यूनिट वेक्टर नहीं है, डेल ऑपरेटर वेक्टर है, ए वेक्टर है, बट डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब डाइवर्जेंस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जैसे कि नाम से क्लियर है, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? स्प्रेड आउट, फैलना। आइदर अगर हम कहें कि फैलने का मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस हो गया, और अगर सिकुड़ रहा है, एक जगह जमा हो रहा है, तो कहलाएगा नेगेटिव डाइवर्जेंस। उसको हम कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डाइवर्जेंस can be considered as divergence can be considered as quantitative measure of how much a vector field diverges or spread out or converges at a given point, or converges at a given point। देखिए, अब एक डायग्राम से समझते हैं कि डाइवर्ज और कन्वर्ज करना क्या होगा। इसमें देखिए, ये यहाँ है, यहाँ से फैल रहा है, स्प्रेड आउट, डाइवर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है।
और ये क्या है, कन्वर्ज कर रहा है। बेसिकली डाइवर्ज को हम लिख सकते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और कन्वर्ज को लिख सकते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ज कर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस मतलब कन्वर्ज कर रहा है। और ये जो डाइवर्ज कर रहा है मतलब यहाँ पे कोई सोर्स है, तो ये सोर्स डाइवर्ज करना मतलब सोर्स है आपके पास। पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या कहलाएगा, सोर्स, और नेगेटिव डाइवर्जेंस क्या कहलाएगा, सिंक। ठीक, ये आप यहाँ से इसको एरो डिसाइड, ये हो गया आपका पॉजिटिव डाइवर्जेंस। एक जगह डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। जो डाइवर्ज मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहलाएगा, कन्वर्ज मतलब नेगेटिव डाइवर्जेंस कहलाएगा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस बिहेव्स लाइक अ सोर्स और नेगेटिव डाइवर्जेंस बिहेव्स लाइक अ सिंक। ठीक, तो ये हमारा डाइवर्जेंस का मीनिंग हो गया। अब अगर किसी फ्लूइड के टर्म में लें, मान लीजिए कि फ्लूइड है, वेक्टर फील्ड यहाँ हमने लिया है, इस वेक्टर किसी वेक्टर फील्ड का लिया, मान लीजिए कि जो हमारा वेक्टर फील्ड है उसको हम वो ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। सपोज v हमारे पास है, वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड एक एग्जांपल लिया, इसकी जगह हम टेम्परेचर भी ले सकते थे, प्रेशर भी ले सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते थे, मैग्नेटिक फील्ड ले सकते थे, कोई किसी का वेक्टर फील्ड ले सकते हैं। तो v हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है जो फ्लूइड की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम डाइवर्जेंस निकालते हैं किसी वॉल्यूम में, तो वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ फ्लूइड इन एनी वॉल्यूम। तो और v आपके पास से ध्यान रहे कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। बेसिकली v का मतलब v इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो डाइवर्जेंस ऑफ v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा इज इक्वल टू द नेट रेट ऑफ फ्लो, द नेट रेट ऑफ आउटफ्लो of fluid per unit volume, per unit volume at a point. So if v is a vector field which is a function of x y z, which is a vector function, and v is a function of x y and z, vector field representing velocity of the fluid at any point, then divergence of v is equal to the net rate of outflow of fluid per unit volume at that point. ठीक है, तो ये हमारा डाइवर्जेंस का मीनिंग हो गया कि डाइवर्जेंस क्या कहता है। सिंपल एक वर्ड में कि डाइवर्जेंस मतलब किसी भी वेक्टर का फील्ड का अगर डाइवर्जेंस दे रहे हैं मतलब या तो कन्वर्ज कर रहा है तो डाइवर्ज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है, स्प्रेड हो रहा है, या किसी जगह पे कन्वर्ज कर रहा है, वो वेक्टर फील्ड जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब बाहर की ओर फैल रहा है या अंदर की ओर सिमट रहा है। चलिए, ये तो हो गया हमारा डाइवर्जेंस। अब हम इसमें एक प्रॉब्लम करते हैं, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, नेट रेट ऑफ फ्लो रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम एट अ पॉइंट, इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करके दिखाएंगे मैथमेटिकली। फिलहाल हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे डाइवर्जेंस पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अक्सर आता है। तो प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है r का पावर n, r वेक्टर, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है आपको। मतलब क्या क्वेश्चन है, फाइंड आउट द डाइवर्जेंस ऑफ r का पावर n r वेक्टर, ये आपको निकालना है। जहाँ पे r क्या है, r आपको पता है पोजिशन वेक्टर है, xi
प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हाफ अंडर रूट। तो आर का पावर एन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का n/2। अब आपके पास ये और इसका प्रोडक्ट दिया हो, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर हो गया, और वेक्टर का हम डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो निकल जाएगा, सिंपल है, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, अभी हमने इसका डिफिनेशन बताया था आपको, तो सॉल्यूशन लिखिए इसका, डेल डॉट आर एन आर वेक्टर can be written as I del by del x j del by del y plus k del by del z। आर एन का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर, ये डॉट प्रोडक्ट है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2, और आर वेक्टर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट का जो रूल है, उसके हिसाब से आई डॉट आई वन सिमिलरली जे डॉट जे वन के डॉट के वन एंड अदर टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो हमारे पास क्या रहेगा, आई डॉट आई वन हो गया, तो आएगा डेल बाय डेल एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 एक्स प्लस सेकेंड टर्म सिमिलरली डेल बाय डेल वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 वाई प्लस थर्ड टर्म डेल बाय डेल जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 जेड। सपोज कीजिए ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, तो हमारा क्या होता है, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाय डेल वाई डेल ए जेड बाय डेल जेड, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हम स्टेप जंप कर रहे हैं, आप एक एक स्टेप पे लेके कीजिएगा। तो यहाँ दो टर्म आएगा, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगना है डिफ्रेंसिएशन का, तो n/2 और n/2 - 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 और पावर n/2 - 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 और एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। सिमिलरली वाई का क्या होगा, n/2 और यहाँ पे एक और टर्म आएगा, ये तो हो गया इसका, चेन रूल लगाइएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में 2x आएगा, यहाँ पे 2x इंटू अरे एक्स पहले वाला, तो क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। सिमिलरली वाई का लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का n/2 - 1, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, टू वाई आएगा, और एक y यहाँ से, और ये एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे छूट रहा है आपका, नहीं छूट नहीं रहा, ठीक है, एक्स का तो 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2, और y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ गया। थर्ड टर्म क्या आएगा, n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर n/2 - 1 2z इंटू जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का n/2। सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब देखिए ये जो टर्म आपके पास आया, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, अगर आप लेना चाहते हैं n/2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2 - 1 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, अंदर आप 2 को बाहर ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे तीनों सेम है तो हो जाएगा 3
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2। अब यहाँ पे देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर 1 है और यहाँ n/2 - 1 है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, +1 आएगा तो n/2 बचेगा सिर्फ। ये बच गया क्या, और ये 2 2 भी कैंसिल हो जाना है, तो बचेगा n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का n/2 और यहाँ पे +3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का n/2। फिर कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, n + 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर n/2। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। डाइवर्जेंस ऑफ r का पावर n एंड r वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ r का पावर n एंड r वेक्टर। अब इसको आप क्या लिखते हैं, ये वाला टर्म आपके पास क्या है, बेसिकली ये r का पावर n है। r आपके पास क्या था, मॉड ऑफ r आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का हाफ, इसका पावर n कर दीजिए, ये n/2 हो गया। वही है, इसको r का पावर n लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास n + 3 r का पावर n। तो आपके पास क्या आया, देयरफॉर डाइवर्जेंस ऑफ r का पावर n r वेक्टर इज गिवन बाय n का पावर 3, सॉरी n + 3 और r का पावर n। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ r का पावर n इंटू r वेक्टर इज इक्वल टू n + 3 r का पावर n। अब चेक कर लीजिए, चेक करने में आपको क्या है, तो कोई भी वेक्टर रख लीजिए। मान लीजिए अब अगर n का पावर ले लीजिए 3 है, तो क्या हो जाएगा, डेल डॉट r का पावर 3 r, अब 3 है और मान लीजिए r का पावर 3 की जगह -3 लेके चलते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो क्या होगा, -3 + 3 और r का पावर -3, ये 0 हो गया। मतलब अगर n का पावर अगर आप -3 ले रहे हैं, इस क्वांटिटी का डाइवर्जेंस जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है कि कब आपका इसका ये डाइवर्जेंस ऑफ r का पावर n इंटू r 0 हो जाएगा, किस n के किस वैल्यू के लिए, तो n अगर -3 होगा तो ये डाइवर्जेंस आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और है। पहला पॉइंट है कि अगर किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 हो तो वो सोलेनोइडल कहलाता है, सोलेनोइडल फील्ड, सोलेनोइडल फील्ड। सोलेनोइडल फील्ड क्या है, ए वेक्टर फील्ड हुज डाइवर्जेंस इज 0 इज कॉल्ड सोलेनोइडल फील्ड। ए वेक्टर फील्ड, इस सोलेनोइडल आपको मैंने लेमिलर बताया था ग्रेडियंट के केस में, और यहाँ पे सोलेनोइडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आते रहते हैं। ए वेक्टर फील्ड हुज डाइवर्जेंस इज 0 is called solenoidal field, solenoidal field। एग्जाम्पल ले लीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, तो बी आपका कैसा फील्ड हो जाएगा, तो बी इज देयरफॉर सोलेनोइडल फील्ड, सोलेनोइडल फील्ड, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट है कि आपने लिखा डाइवर्जेंस ऑफ ए, कोई वेक्टर ए ले लिया, और अगर एंड इफ ए जो हो
वो किसी ग्रेडियंट का पॉजिटिव भी लेते हैं 5, तो आपका डेल डॉट ए क्या हो जाएगा, डेल डॉट 5, मतलब डेल स्क्वायर 5। और इसको अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर 5 प्लस डेल 2 5 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 5 बाई डेल जेड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, ये डेल्टा स्क्वायर जो आपके पास हो गया वो है डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर। ये कहा जाता है लैप्लासियन ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, ये आपका आ गया लैप्लासियन। कोई स्केलर फंक्शन के ऊपर आप, और ये स्केलर फंक्शन के ऊपर ही लगना है, डेल स्क्वायर 5 ये स्केलर है, स्केलर के ऊपर है डेल स्क्वायर 5 लैप्लासियन ऑपरेटर। ये आपका आ गया लैप्लासियन ऑपरेटर, मतलब डेल स्क्वायर, जो डेल ऑपरेटर था उसका डबल, मतलब 2 बार ऑपरेट करना है। इसको आप डेल डॉट डेल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉरी डाइवर्जेंस का मैथमेटिकल डिफिनेशन और उसका फिजिकल मीनिंग। फिजिकल इंटरप्रिटेशन का हम जो हमने इसके टर्म में लिखा फ्लूइड वाला, कि रेट ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या लिखा था, रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम एक पॉइंट होगा एट अ पॉइंट। तो उसको हम लोग प्रूफ करके बकायदा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए, ओके।